हेलो जी, वेलकम बैक। तो जी आज है दिन लगने का हमारे घर के परनाले, जिसको बोलते हैं यहाँ पर ईव स्टफिंग। ईव स्टफिंग। ये लोग आ चुके हैं, घर पे काम कर रहे हैं। हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी ठंड में आ जाएंगे। हमें था थोड़ा मौसम ठीक होगा तब आएंगे। फिर आएंगे, पर आ गए। तो आज दिखाते हैं आपको, सारा इन्होंने ताम झाम लगा चुके हैं। अब हम देखते हैं कैसे करते हैं और आपको दिखाते हैं। आइए फिर। तो जी हमने जब ये घर नया लिया था तो ये परनाले लगे हुए नहीं आते, बिल्डर साथ नहीं देता, ये चीज़ें हमें खुद लगवानी पड़ती है। अगर हम पुराना घर लेते तो ये सारा कुछ लगा लगाया हमें मिलता है। ये हमने ऑर्डर कर दिए थे, इनको ऑर्डर दे दिया था सितंबर में हमने ये ऑर्डर दिया था इनको ये लगाने के लिए, बट ये कहते हैं कि इस बार इनका सीजन बहुत ज़्यादा बिजी गया, तो इसलिए इनको मौका मिला अब जनवरी में यहाँ पे आके लगाने का। हमें तो लग रहा था कि भाई अब ठंड हो गई है, ठंड के बाद ही आएंगे आराम से। ये काफी कंपनीज करती हैं, 2-4 कंपनीज करती है। वो आके पहले देखती है आपका घर वगैरह सारा कुछ, फिर आपको कोट देती है कितने में लगाएंगे, क्या सारा स्ट्रक्चर देखती है। उसके बाद ये हमने चूज किया था ये वाली कंपनी। और हमें ये पड़ा था अराउंड $2000 सब कुछ मिला के, सब मिला के नहीं, टैक्सेस एक्स्ट्रा। तो ये हमें पड़ा था अराउंड 2300 कुछ का, ये सारा कुछ तामझाम। ईव स्टफिंग घरों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली ये घर की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ऊपर से भी जब बारिश होती है या फिर जब स्नो मेल्ट होती है तो जितना ही पानी होता है वो प्रॉपर तरीके से निकल जाना ज़रूरी होता है। इससे ये होता है कि घर के अंदर जितना भी मॉइस्चर वॉइस्चर है वो एक्स्ट्रा नहीं बनता, कोई मोल्ड्स वोल्ड्स नहीं बनते, और जो रूफिंग है वो सही रहती है। तो जैसे आप लोग ये देख रहे हैं कि जो ये पाइप हैं जैसे साथ वाले घर पे लगे हुए हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं कि घर के आसपास जितनी भी बर्फ़ जमा होती है वो जब पिघलती है, पिघल के वो इन पाइप्स के थ्रू बाहर निकलती है। तो ये जैसे देख रहे हैं कि हमारे घर पे यहाँ पे इस टाइम सारी बर्फ़ पिघल के ऐसे आइसिकल्स बने हुए हैं, और पड़ोसी के घर में ये नहीं बना हुआ। तो उसका एक रीज़न यही है कि ऐसे घर के अंदर परनाले लगे हुए हैं और हमारे घर में ये नहीं लगे हुए। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं दोनों घरों के बीच में। कहाँ चले गए थे? उन्होंने कहा कि कहते हैं 15 फीट तक इनके इंस्ट्रूमेंट से गाड़ी दूर होनी चाहिए, तो उससे गाड़ी आएगा नहीं गया था। तो आज वैसे भी कचरा कलेक्शन वाले आने हैं तो उनके लिए भी थोड़ी जगह छोड़नी ज़रूरी है। जैसे आप देख रहे हैं ब्लू बिन्स यहाँ पे रखे हुए लोगों ने, तो आज दिन है प्लास्टिक, ग्लास, ये सब सामान जाने का। गार्बेज ले जा चुके हैं पहले ही, बट ये अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो जी ये लोग ले रहे हैं सारे मेजरमेंट्स, क्योंकि ये घर के चारों तरफ लगना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वहाँ पे मेजरमेंट्स लेते सीढ़ियों पे चढ़ के, तो मैंने से पूछा ये लोग पहले से प्रिपेयर करके नहीं लाते सारी चीज़ें, यहीं पे गाड़ी में यहीं पे सब कुछ तामझाम इनके पास रेडी है, यहीं मेजरमेंट्स लेते हैं, यहीं पे उस हिसाब से वो परनाले मेजर करके उसको काटते हैं और फिर हाथ के हाथ लगा देते हैं। मैडम टेकिंग आउट कचरा। लाइटा भी तार दी साटिया, प्लीज ऊपर चढ़ना पड़ा सानू। मैंने इनसे पूछा था, मैं क्या लाइट उतारने की जरूरत है? हाँ। ये करने के लिए कहते नहीं, लाइटें कुछ नहीं कहती हमें। उतार दो फिर, ऊपर नहीं चढ़ना। You usually do it in winters or only summer? This time around you're doing it in winters? No, we do all year long. All year long? वहीं से पूछा था कि भाई ये सर्दियों में भी करते हैं, मतलब सिर्फ गर्मियों में करते हैं या
सर्दियों में भी कभी कभी करते हैं जब इनके पास ऑर्डर ज़्यादा होते हैं। तो कहते हैं भाई पूरे साल ही चलता है काम। और कह रहा है बेचारा मैं सुबह 7:30 से लगे हुए हैं। कह रहा सुबह 7:30 तो बहुत बुरी हालत थी, बिल्कुल जम रहे थे। और फिर भी थोड़ा ठीक है। जिससे मैंने पूछा ये बंदा 5 साल से कर रहा है, दूसरे वाला बंदा 25 साल से ये वाला काम कर रहा है। तो जी वैसे बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है इतनी ठंड में ये वाला काम करना। हमसे तो इस टाइम कैमरा नहीं पकड़ा जा रहा है, ये बेचारे लोग इतना मेहनत वाला काम कर रहे हैं। तो मैंने इनसे पूछा कोविड के टाइम इनका काम थोड़ा स्लो हुआ, कहता नहीं और भी ज़्यादा तेज़ हो गया। और एक घर को इनको 2 घंटे आराम से लग जाते हैं करने को, जब 3 लोग होते हैं। जब 3 लोग होते हैं। आज बेचारे 2 ही है, ठंड ज़्यादा है, लगता है एक बंदा छुट्टी मार गया। वो देख, तो जब पूरा रेडी कर रहे थे सामान, ये लेके जाएंगे और पूरा चढ़ा के ऊपर फिट करेंगे। गार्बेज ट्रक भी आ गया। ये गया हमारा घर का कचरा। और ये दूसरा वाला कचरा। ये हर ट्यूसडे आते हैं। ये ग्रीन बिन तो हर ट्यूसडे जाता है। मुझे याद देना है प्लास्टिक और मेटल जाने का, जो कि हम रखते हैं अपने ब्लू बिन्स के अंदर। ये स्पेशल बिन्स दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने हमें, ब्लू बिन, ब्लैक बिन, ग्रीन बिन। जैसे अब ये ब्लू खाली करके लेके जा रहे हैं, जिसमें जाता है मेटल और प्लास्टिक। उसके बाद आता है ये ब्लैक बिन्स, इसके अंदर हम रखते हैं अपने कार्डबोर्ड्स। और ग्रीन बिन हमारा उस साइड पड़ा है, जिसके अंदर हम रखते हैं अपना सारा किचन का जो भी डिग्रेडेबल सामान होता है वो सारा कुछ। तो जी वैसे तो यहाँ पे ये लोग जो काम करने आते हैं घरों में, ऐसे किसी और से कुछ लेते नहीं है। जैसे हमने इनको कॉफ़ी ऑफर करी तो उन्होंने पहले मना कर दिया, पर हमने इनको कहा कि भाई हम अपने लिए तो लेने जा ही रहे हैं, इसी बहाने आपके लिए भी लेंगे। तो चलो ठीक है, कहते चलो ठीक है, फिर एक हमारे लिए भी कॉफ़ी ले आना। तो अब टिम हॉर्टन्स आए हैं और हो सकता है मम्मी की कॉफ़ी ना जाए। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी टिम हॉर्टन्स से लोगे कुछ? नहीं, मम्मी कहती स्पेशली मत जाना मेरे लिए। स्पेशली मत जाना, पर जा रहे हो तो लेके जरूर आना। डबल डबल अरे कॉफी तो माता ला था। मम्मी थोड़ी सी पीती है मैंने पी ली, थोड़ी सी पी ली, ज़्यादा थोड़ी पीती हूँ। थोड़ी पीने से मेरा अपना फर्स्ट क्लास टेस्ट काम हो जाता है। ओह माय गॉड। मम्मी उन्होंने पता क्या लिया? ट्रिपल कितना मीठा भैया इन लोग का, थार्ड में इन लोग का काम। इतनी ठंड से लग गए बेचारे। उनका काम ही ऐसा है, पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे। हम थोड़ी देर में हमारी फूक निकल जाती है। पूरी फूक निकल गई थी ये एक कैमरा पकड़ने में मेरी। तो आज बहुत ठंड हो रखी है, बहुत ज्यादा ठंड है और ये ऊपर तक चढ़ रहे हैं। ये लगे हुए हैं यहाँ पे इतनी बाहर। इतनी बड़ी तो इनकी सीढ़ी है। मम्मी चढ़ के देखो। हाँ मेरे को तो चक्कर ही आ गया थोड़ा सा चढ़ते। मम्मी ने तो स्काई डाइविंग करानी है। स्काई डाइविंग कराएंगे। मम्मी एक्सपीरियंस ले लो ऊपर जाके। मेरे वो दिन नहीं है। किसी जमाने में तो वो ऊंचे वाले झूले खूब झूलती थी। उससे वाला भी बंजी जंपिंग कराएंगे माता को। फिर लोग कहते हैं कि बहू ने बदला ले लिया सास से पूरा। कल शो वाली वीडियो में मम्मी सबने यही लिखा है कि बहू ने बदला लिया है सास से। खुन्नक निकाल ली, खुन्नस निकाल ली सारी है। अरे भैया कल सास बहू का वो मामला नहीं था, वहाँ तो दोस्ती वाला हिसाब हो गया था अपने आप ही। मजा आया। मजा आया। ये वाला बंदा 25 साल से कर रहा है यही काम। 25 साल से? हाँ। और कितनी फुर्ती से चढ़ रहे हैं सीढ़ी पे।
25 साल से काम कर रहा है तो इसका मतलब है 50 साल का बंदा तो होगा। फिर कोई ना, बस 10 साल ही छोटा है आपसे। चलो इतनी फुर्ती से चढ़ गया भाई। चलो अभी उधर बॉडी भी इधर इधर कर रहा है। अरे भैया इन लोगों को बचपन से प्रैक्टिस होती है। कोई नहीं, आपको बुढ़ापे में प्रैक्टिस कराएंगे। हाँ थैंक यू सो मच। सब इनका काम खत्म हो गया और स्नोफॉल भी शुरू हो गया गंदे वाला। तो जो जैसे पड़ोसी के परनाले में बर्फ जम चुकी है, कुछ दिनों में हमारे यहाँ भी जम जाएगी। अभी तो नया ताज़ा है, अभी पहले पिघल तो जाए। तो जी फिर कहते हैं एक ये काम भी हो गया आज। आपने भी देख लिया परनाले कैसे लगते हैं यहाँ पे, मम्मी ने भी देख लिया, मम्मी की भी नई चीज़ थी है। हाँ मैं तो नए टाइप के परनाले देखे हैं इधर। तो जी आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत सपोर्ट मिलता है हमें। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए